में हम मामे किची को एक ह्यूमन फेस्ट रॉक योकाई के ऊपर देखते हैं। माँ किची इसके ऊपर खड़ा होकर कुछ काम कर रहा था, लेकिन अचानक ही इस पत्थर वाली योकाई ने अपना काबू खो दिया। हारुवाकी मिकोतो साथ ही एक और लड़का मामक जी को बचाने के लिए आ रहे हैं और एक लंबी छलांग मारकर हारू आकी उस पत्थर को पकड़ भी लेता है, लेकिन यह हमारा हारू आकी है। इसके बाद वो भी मामी किची के साथ उस पत्थर के ऊपर ही गुलाटियाँ खाने लगता है, जिसके बाद ये तीनों एक कमरे में जा टकराते हैं और फिर ये दोनों वहाँ आकर देखते हैं कि हारू आकी कुछ इस पोजीशन में जैसे तैसे सरवाइव कर चुका है। इतना ज्यादा शोर सुन वहाँ मिक्की से आते हैं और वह हारू वाकी को ऐसी पोजीशन में देख कहते हैं, वैसे मुझे ऐसा कहने का कोई हक तो नहीं बनता, लेकिन आपको यह सब स्कूल में नहीं करना चाहिए। उन्हें शायद से हार वाकी को लेकर कोई गलतफहमी हो गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल ग्राउंड पर स्पोर्ट्स डे की तैयारियां चल रही हैं, जो कि कल है। अब स्पोर्ट्स फेस्टिवल को लेकर यह सभी काफी परेशान होते हैं। सो तभी रुआ कि सनसई एता नाम के इस लड़के से पूछते हैं कि तुम बता सकते हो कि स्पोर्ट्स डे पर क्या होने वाला है। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वह लड़का कहता है, मैंने एक दृश्य देखा जिसमें आप पनिशमेंट के रूप में एक लंगोट पहनकर क्लास में पढ़ा रहे हैं। यह सुन मिको तो कहता है, अगर हमें वह सब देखना पड़ा तब वो हमारी सजा होगी। अगले सीन में प्रिंसिपल या की अकेडमी में आज होने वाले इस पोस्ट फेस्टिवल की घोषणा करते हैं। योकाई के नाम पर कोई कलंक न आए, इसीलिए आप सभी को अपने क्लासमेट्स का साथ देते हुए पूरी ईमानदारी के साथ खेलना होगा। अब हमारे स्कूल की सभी 6 क्लासेस एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट करेंगी और जिस क्लास का स्कोर सभी खेलों में कम रहेगा उन सबको गायब कर दिया जाएगा। यह बात सुन सभी स्टूडेंट्स हक्के बक्के रह जाते हैं। प्रिंसिपल बताते हैं कि आपके होम रूम टीचर की सैलरी को गायब कर दिया जाएगा। यह बात सुन सभी बेचारे एक टीचर तो गुस्से में कह ही देता है, अबे बुढ़े बुढ़ापे में सटिया गया है क्या। सभी टीचर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, सिवाय हारू आकी के। ये देख प्रिंसिपल कहते हैं, आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा तो कैसा रहेगा कि आपकी सैलरी के साथ साथ आपको एक पूरा दिन लंगोट पहनकर अपनी क्लास को पढ़ाना पड़ेगा। यह बात सुन हवाकी भी हड़बड़ा जाता है, प्लीज प्रिंसिपल ऐसा मत कीजिए। हर वाकी की ऐसी हरकतें देख दूसरी क्लास के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि अरे यह तो नया आया हुआ इंसानी टीचर है। लेकिन तभी वो लोग हर वाकी की क्लास के बच्चों का एक्सप्रेशन देख घबरा जाते हैं, क्योंकि यह सभी उन्हें घुड़े जा रहे थे। तभी यह दोनों कोताह से पूछते हैं कि तुम रे टीचर और तुम्हारी क्लास को हुआ क्या है। को तारू कहता है, अगर तुम इसी तरह हर एक चीज पर रिएक्ट करोगे तो मारे जाओगे। क्लास के बच्चे भी इसी बात से दुखी थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे टीचर कुछ गड़बड़ ना करें। बाकी सभी बच्चे इन सभी को देखकर काफी हैरान होते हैं। वैसे इसके बाद बारी आती है टीचर्स के काम की। मिकी सेंसे हरवाकी को उसका काम बताते हैं कि इसके एंगर हंट रैली के लिए उसे पेपर्स को सही से चेक करना होगा। आज के फेस्टिवल में 5 प्रकार के गेम खेले जाने वाले हैं। पहले नंबर पर है इसके बैंगर हंट रैली और हवाकी की क्लास से इस गेम में हिस्सा लेंगे मामे किची, जाशिकी और तारू। और इसके बाद ऑफिशियल शुरू होता है स्पोर्ट्स डे। पहले इवेंट में सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का इसके बंगर हंट रिले होगा और हमें पता चलता है कि कमेंट्री कर रहे हैं मिकी सेंस। और रेस के शुरू होते ही माम कीची अपनी पावर्स का यूज करके एक ऐसी चीज बन जाता है जिसके पैर बहुत मजबूत हैं। बाकी के स्टूडेंट्स को पीछे फेंकते हुए मां कीची अपने इस अवतार में आगे बढ़ जाता है। वैसे वो इतना तेज भाग रहा था कि उसके भागने से जमीन हिल रही थी। दूसरी क्लास के बच्चों के साथ साथ माम कीची की क्लास के बच्चे भी माम कीची को इस अवतार में देख काफी हैरान होते हैं। इसके बाद वो बॉक्सेस के पास पहुंचकर एक चिट निकालता है और उस चिट में जो भी काम लिखा होगा माम कीची को वो करना पड़ेगा। चिट पढ़ने के तुरंत बाद ही वो बड़ा होकर कहीं जाने लगता है और जब दूसरा स्टूडेंट चिट निकाल कर पढ़ता है तब उसकी चिट में लिखा है कि उसे उस पर्सन को लेकर आना होगा जिसको वह पसंद करता है। दूसरी ओर क्योंकि माम कीची अपनी ही क्लास की ओर आ रहा था, जिस वजह से उस क्लास के बच्चे सभी डर जाते हैं और इसके बाद वो मिकोतो को उठा लेता है, क्योंकि उसकी चिट में लिखा था कि उसे अपने बेस्ट फ्रेंड को लेकर आना है। और ऐसा करने के बाद वह अपनी रेसिंग पट्टी को जश की को दे देता है। जश का कड़ा मुकाबला हो रहा है क्लास 2 यानी मिकी सेंस की क्लास के साथ, लेकिन जाशिकी अपना पूरा जोर लगाकर आगे निकल ही जाती है और इसके बाद दश की आइटम बॉक्स के पास आकर एक पर्ची निकालती है। वो उम्मीद कर रही थी कि उसे कोई आसान सी चीज मिले करने के लिए,
लेकिन उसे लानी है वो पवित्र तलवार जिसका जन्म वोल्केनो के लावा में हुआ हो। एक्सकैलिबर यह पर्ची पढ़ने के बाद जश की अपनी ताकत जगाती है और स्कूल के बाहर निकल जाती है एक्सकैलिबर लाने के लिए उस जगह जहाँ पर ज्वालामुखी होगा। हरवाकी को जाशिकी की चिंता हो रही थी, लेकिन तभी मिक्की सेंसाई कहते हैं कि उन चिट्स को वापस ले लो जो फर्स्ट रनर्स ने निकाली थी। सबसे पहले हारुवा की मामी किची के पास जाकर उससे चिट मांगता है, लेकिन माम किची शर्माते हुए कहता है क्या मैं इस चिट को रख सकता हूँ। हारू आकी कहता है क्यों नहीं। दूसरी ओर हम उस लड़के को देखते हैं जिसकी चिट में लिखा था कि उसे अपने पसंदीदा शख्स को लेकर आना है। उसे एक लड़की पूछती है तुम मुझे क्यों लेकर आए, तुम्हारी चिट में क्या लिखा था। उसकी चिट उसके हाथ में ही होती है, लेकिन वह कहता है शायद मैंने अपनी चिट को कहीं गिरा दिया है और मैं भूल गया कि उसमें क्या लिखा था। जिसके बाद वह हर वाकी से भी यही कहता है कि उसने अपनी चिट घुमा दी है। भाई हम लड़कों का ऐसा ही है, जिससे प्यार करते हैं उसे कभी बता ही नहीं पाते कि हमारे दिल में वो है। तभी यह लड़का अपनी चिट को फेंक देता है जो सीधा माम किची के पास जाती है। वो कहता है अरे ये कचरा किसने फेंक दिया, अब मुझे ये से फेंकना पड़ेगा क्योंकि मैं तो एक अच्छा बच्चा हूँ ना। वैसे इस रेस में काफी सारे बच्चों को काफी सारी दिक्कतें हो रही है क्योंकि उन्हें पर्चियों में लिखे हुए आइटम्स मिल ही नहीं रहे। दूसरी ओर कोताह इंतजार कर रहा है कि जाशी की अब आएगी उसे पट्टी देने, लेकिन अगले ही पल में जश की वहाँ आती है एक्सकैलिबर लेकर। इसे ये तलवार मिल गई। हमें पता चलता है कि ये एक्सकैलिबर जश के कमरे में ही थी। बहुत पहले वो ज्वालामुखी के पास गई थी, तभी उसने ये तलवार निकाल ली थी। सोचा नहीं था कि कभी ये काम में आएगी और इसी तरह जश उस पट्टी को सौंप देती है कोताह को। जश उससे कहती है कि अगर तुम लास्ट आए ना तो इस तलवार के पहले शिकार तुम बनोगे। यह बात सुनते ही कोताह अपने योकाई रूप में आ जाता है और जश की अपनी चिट को हर आकी को दे देती है। जिसके बाद कतार आइटम बॉक्स के पास पहुंचता है। वो चिट निकालते वक्त सोच रहा था कि उसे थोड़ी कोई ऐसी चीज मिलेगी जिसमें लिखा होगा कि तुम जिसे पसंद करते हो उसे लेकर आओ। उसे मिलती है वो क्लासमेट जिससे तुम नफरत करते हो और यह देखते ही कोताह का एक्सप्रेशन यह होता है। कोताह को समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। अगर मैंने यह टास्क कंप्लीट किया तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, किससे दोस्ती तो ढूंढ। लड़कियों से दोस्ती तो मैं तोड़ने से रहा, क्योंकि अगर मैं किसी एक लड़की को भी चुनूंगा तो बाकी सारी लड़कियां उसका साथ देकर मुझसे बात करना ही बंद कर देंगी। कैसा रहेगा अगर मैं आशिकी को चुनूं। वो दूसरी लड़कियों के साथ बहुत कम घूमती है। हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। मुझे पूरा यकीन है वो मुझे समझेगी, लेकिन क्योंकि हम दोनों बचपन से ही दोस्त है तो हमारी फैमिलीज भी काफी क्लोज है एक दूसरे के। अगर मेरी बहन और माँ को इस बारे में पता चल गया तो वो दोनों ही मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। क्या करूँ मैं। माँ किची और मिकोतो को तो मैं चुन ही नहीं सकता। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफरत करे। मैं इन तीनों में से भी किसी को नहीं चुन सकता। मैं क्या करूँ, मेरे आसपास सिर्फ अच्छे लोग लेकिन तभी हम देखते हैं कि जश और माम किची उसे सपोर्ट कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन कतार नोटिस करता है कि मामी किची के हाथ में एक चिट है। वो उसके पास जाते हुए पूछता है तुम्हारा टास्क क्या था। माँ में वो बताता है बेस्ट फ्रेंड, इसलिए मैंने मिकोतो को चुना। यह बात सुनते ही वो माम किची के पास आकर उसे उसकी चिट मांगता है। वह कहता है हाँ क्यों नहीं यह लो। और इसके बाद वो पूछता है कि मिकोतो कहाँ। माम बताता है कि वह स्कूल के पीछे वाले बाथरूम में गया है। यह सुनते ही कोताह वहाँ जाने के लिए दौड़ पड़ता है। दूसरी ओर मिकोतो को हम बाथरूम में रिलैक्स होते हुए देखते हैं, लेकिन तभी बिजली की रफ्तार के साथ उस जगह पर आ जाता है। कोतारो मुझे तुम्हारी जरूरत है। मिकोतो प्लीज मेरे साथ चलो। अब इससे पहले कि मिकोतो यह पूछता कि उसकी पर्ची में क्या लिखा है, कोताह मिकोतो को पकड़कर वहाँ से जाते हुए कहता है मैं इस बारे में तुम्हें बाद में समझा दूंगा। दूसरी ओर हमारी क्लास के बच्चों को कोताह पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये इतनी देर से गया कहाँ है। कोताह आ चुका था। मिकोतो को लेकर कोताह रेस में फिर से शामिल हो चुका है। उसका मुकाबला है इस बंदे से। हरवा कि उसे ईयर करता है तुम यह कर सकते हो। कोताह बहुत तेज भाग रहा था और आखिर में वह जैसे तैसे उसके आगे निकल जाता है। लेकिन मीको तो यह देखकर हैरान है कि इस सामने वाले लड़के के हाथ में ये है क्या। इसी प्रकार कोताह ये रेस जीत जाता है। उसकी क्लास के सभी बच्चे इस बात से बहुत खुश होते हैं और कोताह मिकोतो को भी शुक्रिया कहता है। लेकिन तभी हारुवा की कुछ इस तरह सीधा कोताह के पास आता है जिस वजह से मिको तो दूर फेंक जाता
जाता है, आखिर तुमने ये कर ही दिखाया। को उतारो दूर गिरने के बाद भी को तो पूछता है, वैसे तुम्हारी अर्जी पर क्या लिखा था। इसके बाद कोताह सभी को वो पर्ची दिखाता है। कोताह को लग रहा था कि इस पर्ची पर लिखा होगा बेस्ट फ्रेंड, पर असल में इस पर लिखा था समवन यू सीक्रेट लाइक। अब ये देखने के बाद मीको तो हरवा की बेचारे पुतले बन जाते हैं। उनके मुंह में अल्फाज नहीं होते कि अब यहाँ क्या कहा जाए। बेचारा मीको तो बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। हरवा की भी शर्माते हुए कहता है कि हाँ तुम जीत चुके हो, लेकिन तभी ना जाने कोताह को क्या महसूस होता है। वो पर्ची देखता है, समवन यूज सीक्रेट लाइक। तो अब क्या होगा, क्या इन दोनों के बीच एक पानी की गहरी दरार आ जाएगी। अब हमें कुछ अलग अलग सीन दिखाए जाते एक यह फूल पत्तियों वाला सीन, दूसरा इस बर्फीली जगह वाला सीन, उसके बाद यह प्यारी सी नदी वाला सीन और आखिर में यह अफ्रीका वाला सीन। और अब जिस तरह कोताह का माइंड इस चीज को प्रोसेस करता है उसका कुछ ऐसा हाल होने लगता है। दूसरी ओर मीको तो की छाती में दर्द हो रहा है और हरवा की बहुत ही शर्मा रहा है, इसीलिए मिको तो हरवा की में मुक्का मार देता है। इसके बाद को तारू कहता, मिको तो शायद से कोई गलती हो गई है, यह तो बस एक कागज का टुकड़ा है, देखो मैं इससे निकल जाता हूँ। लेकिन मको तो यह कहकर चला जाता है कि ही जिता हम बस दोस्त ही रहेंगे। भाई लगता है इन दोनों की दोस्ती में अब एक दरार आ गई है। इसके बाद अगला गेम आता है बॉल टॉस का, जिसमें बॉल की जगह हम फेंके मेद्रोना को। अलग अलग क्लास के बच्चे जितना हो सके एक बास्केट के अंदर इन मेद्रोना को डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। वैसे इस गेम में जीतती है क्लास 1। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हवाकी का इलाज हो रहा है, क्योंकि उसके मुंह पर एक मंद्रा गोरा आकर लग गया था। तभी केंसुके और कुनी को हारू वाकी के पास आते हैं, जो अगला गेम होने वाला है मक्केलरी बैटल। उसके लिए हारूवाकी ने बच्चों को एक एडवाइस दी थी, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने एक फॉर्मेशन बनाई है। यह बात सुनते ही हवाकी बिल्कुल ठीक हो जाता है और इसके बाद वह उस फॉर्मेशन को देखने लगता है। हरवाकी यह सब देख ही रहा था, लेकिन तभी वह नोटिस करता है कि मिक्की ससई भी इनकी फॉर्मेशन को देख रहे हैं, इसीलिए वो उनसे कहता है आप यह नहीं देख सकते। जिसके बाद की सेंसाई कमेंट्री का सिम्मा इस मंद्रा गोरा को सौंप कर अपनी क्लास की फॉर्मेशन को चेक करने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों में मार्शमेलो हूँ और इस वक्त मैं मिक्की सेंसे की जगह पर कमेंट्री करने वाला हूँ। दूसरी ओर मिक्की सेंसे के पास से हाना ताका गुजरते हैं। वो पूछते हैं आज तुम कुछ खुश लग रहे हो। मिक्की सेंसे कहते हैं स्पोर्ट्स डे में अब मजा आने वाला है, अब स्टार्ट होने वाली है मॉक कैलरी बैटल। 4 या 5 स्टूडेंट्स मिलकर एक हॉर्स और राइडर वाली फॉर्मेशन को क्रिएट करेंगे और दूसरी क्लास के राइडर बच्चों के सिर पर मौजूद इन पट्टियां को उनसे छीनने की कोशिश करेंगे। जिस टीम के पास सबसे ज्यादा हेड बैंड्स होंगे वही टीम जीतेगी। जिसके बाद मैच शुरू होता है। हमारी क्लास के बच्चे हरवा की सेंस की एडवाइस के अकॉर्डिंग अपनी चालें चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ओता होता है वह अपनी बॉडी को बड़ा कर लेता है, कुछ ज्यादा ही बड़ा, और इसके बाद वह अपने टीममेट्स को अपने मुंह के अंदर रख लेता है। अब ऐसा करने से इनके हेडबैंड को तो इनसे कोई छीन नहीं पाएगा, लेकिन साथ ही यह किसी और टीम के हेडबैंड को भी नहीं छीन पाएंगे। और इसी जगह पर हवाकी ने इन्हें एडवाइस दी, क्योंकि हेडबैंड्स को छीनने वाली टीम तो कोई और ही यह मिको तो मामे कीची वाली मामे अपनी पावर का यूज करके हेल्पिंग हैंड ग्रेबर बन जाता है। जिसके बाद वो दूसरी क्लास के राइडर बच्चों के हेड बैंड्स उनसे छीनने लगता है और इसी तरह यह काफी सारे हेड बैंड्स को इकट्ठा कर लेता है। लेकिन इंसानी रूप में आने पर यह अपनी टीम से काफी दूर गिरता है और कहता है अरे माफ करना भाई। बेचारी ये तीनों बड़े हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इनका राइडर नीचे गिर गया है, इसीलिए इनकी टीम हार चुकी है। अब बची है यूता की टीम। तभी यह सभी नोटिस करते हैं कि बाकी की जितनी भी टीम्स थी वह आपस में झगड़ रही है इनके हेडबैंड को पाने के लिए, क्योंकि यह सभी वो युकाई है जो अपनी पावर का यूज नहीं कर सकते। इसीलिए बाकी सबको लगता है कि इन्हें हराना आसान होगा, लेकिन इनके पास हारू आकी की एडवाइस है। उसने इन्हें बताया है कि अपने दुश्मन के आने का इंतजार करो आखिरी पल तक, और अपने एक दुश्मन के नजदीक आते ही यूता
अपनी पावर का यूज करके भविष्य की एक झलक देखता है। सामने वाला पूछता है, तुमने अपने फ्यूचर में क्या देखा? यूता उसका हेडबैंड छीन हुए कहता है, मैंने देखा कि मैं तुम्हारा हेडबैंड छीन रहा हूँ। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यूता एक कदान है, एक ऐसा योकाई जिसकी आधी बॉडी इंसान की और आधी सान की होती है और यह आने वाले भविष्य को प्रिडिक्ट कर सकते। हारुआकी अपनी स्ट्रेटेजी से काफी खुश होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन बच्चों को चारों ओर से दूसरी क्लास के बच्चे घेर लेते हैं। लो भाई, ये लोग फंस गए। और तभी आती है इनकी मदद कोताह की टीम। कोताह अपने पावर से आसपास की जमीन को दलदल कर देता है, जिससे वो टीम्स दलदल में फंस जाती है। और इसके बाद हिजी आता है अपनी टीम के साथ, और जो मार्शमैलो होता है वो बहुत अच्छे से इसकी कमेंट्री कर रहा था। लेकिन तभी कोताह की टीम पर यह दूसरे योकाई जो कि फ्लोटिंग टाइप होते हैं वो हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोताह का यह जल परा जिस पर बैठकर वो और उसकी बाकी की टीम उड़ रहे हैं, वो उन्हें वहां से बड़ी आसानी से निकाल लाता है और को उतारू बाकी हेडम छीनने में कामयाब हो जाता है। और इस जल परे का नाम है मायदा हारुआकी। अपनी क्लास के बच्चों को ईयर अप कर रहा था, लेकिन अभी भी कुछ टीमें कोताज के पीछे आ रही थी। मायदा को तारों से अपनी मड बॉल का यूज करने को कहता है, लेकिन क्योंकि मादा ने इतने जल्दी यूटर्न लिया था, जिस वजह से बेचारे कोताह को थोड़ी उल्टियां आ रही है। और क्योंकि कोताह अपनी पावर का यूज नहीं कर पाता, इसी वजह से उनके पीछे एक टीम आ जाती है और वो कोताह से उसका हेडबैंड छीनने ही वाले थे कि तभी कुनी को वहां आकर कोताह और उसकी टीम को बचा ली थे। दोस्तों, पुको की अपनी अलग टीम है जो कोताह की टीम को सपोर्ट करने के लिए आ चुकी है। सो दोस्तों, क्या लगता है हमारे हारुआकी की क्लास जीत पाएगी या फिर हारुआकी को एक लंगोट पहनकर पूरा एक दिन क्लास में पढ़ाना पड़ेगा? वो तो इसके अगले पार्ट में पता चलेगा।